हेलो 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 मेरे बच्चों। हेलो मेरे चुन्नू मुन्नू, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो, बहुत मजे में हो। बट अभी आप क्लास 9th में जा चुके हो, मजे करने का समय है। लेकिन थोड़ा सा सीरियस तो होना पड़ता है ना, थोड़ा सा सीरियस होना है हमें। क्यों सीरियस होना है? क्योंकि अब हमें 9th के बाद 10th देना है, 10th के बाद रिजल्ट के बाद हमें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है। तो अब हमारा वक्त आ चुका है मजे को थोड़ा कम करके सीरियसनेस को थोड़ा बढ़ाने का। तो सबसे पहले हिस्ट्री ज्योग्राफी की मैं टीचर होंगी आपकी मेडरूट्स इंस्टीट्यूट में। और हिस्ट्री ज्योग्राफी जो कि सबसे बोरिंग सब्जेक्ट्स माने जाते हैं पूरे के पूरे सिलेबस में, पूरे 6 to 10th में, आई मेक श्योर कि वो इस तरीके से बोरिंग ना हो या आपको नींद ना आए, है ना। ये पहला वादा मेरा आपसे रहा। आपको भी कुछ वादे मुझसे करने हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। ओके। सबसे पहले इंडेक्स पता होना चाहिए, पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है वो हमें पता होना चाहिए। तो मैं उसी से शुरुआत करूंगी। ये आपका एक ओरिएंटेशन या प्रिपरेशन वीडियो रहेगा। ये क्या रहेगा? ये आपको ओरिएंटेशन या प्रिपरेशन वीडियो रहेगा। क्या? ओरिएंटेशन या प्रिपरेशन वीडियो कि साल भर भाई करना क्या है, मैम हमें ये बता दो बस, तो हमें एक माइंड मेकअप हो जाए हमारा, है ना। सबसे पहली चीज चैप्टर्स देख लो। हमको हिस्ट्री किस तरीके की पढ़नी है? हमको हिस्ट्री पढ़नी है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वाली हिस्ट्री। क्या पढ़नी है? इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वाली हिस्ट्री, है ना, 1961 सीई टू 2000 सीई से। ओके। तो हमने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ ली, मिडिवल पढ़ ली, मॉडर्न पढ़ ली। कहाँ पढ़ी मैम? 6, 7, 8 में। अब आप 9th में आ गए, तो आप अगर आप 9th में आ गए तो आपको इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री पढ़नी है। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, जिस चैप्टर का मैं नाम चीख चीख के आपको 6 से बताते आ रही हूँ, जो बच्चे मुझसे 6 से पढ़ते हैं उनको पता है कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जो है वो 6th में भी है, 7th में भी, 8th में भी और 9th में भी है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ। ये बेस चैप्टर हुआ। क्या हुआ? ये बेस चैप्टर हुआ। फिर हमें इंडिया के इवेंट देखने आफ्टर 1960, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन से लेके साइंस टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, है ना, चेंजिंग लाइफ 1, चेंजिंग लाइफ 2, इन सबको हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से हम देखेंगे और हम अलग तरीके से हिस्ट्री को पढ़ेंगे। ओके। 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर के हम 3 3 लेक्चर भी पकड़ ले तो हम ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे, अच्छे तरीके से खत्म कर देंगे। ओके देन, प्रॉब्लम है इसकी हिस्ट्री पढ़ना तो ठीक है लेकिन हिस्ट्री याद नहीं रहती है मैम। तो याद रखने के लिए बेटा कुछ वादे आप मुझसे कर लो कि आप नोट्स बनाओगे, पेन पेपर लेके बैठोगे क्लास में, नोट्स बनाओगे। मैम ने अगर बोला कि ये इंपॉर्टेंट है, ये हाईलाइटेड है, ये हाईलाइट करो, तो वो हाईलाइट होना चाहिए, वो आपके नोट्स में इंक्लूड होना चाहिए। अलग अलग कलर का यूज करो थोड़ा हाईलाइट करने में, पेन का यूज करो, अलग अलग शेप्स एंड साइज का यूज करो, जैसे को सर्कल, कुछ भी जो दिमाग में बैठा रहे, जो दिमाग में क्या रहे, बैठा रहे। अभी से आदत डालोगे नोट्स बनाने की तो आगे चल के आपको थोड़ी आसान है। तो ये एक चीज होगी, नोट्स बनाने का वादा करो आप मुझसे, प्रिटी प्रिटी नोट्स होने चाहिए। ओके, मेरे बच्चों की तरह। उसके बाद माइंड मैप्स बनाने आने चाहिए। माइंड मैप्स जो है आपको बहुत इजी पड़ेगा। ईयर्स, प्लेसेस, है ना, महान व्यक्तियों के नाम, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा हिस्ट्री में, ये चीज जरूरी है। माइंड मैप्स हो गए। और क्या हो गया भाई? नोट्स हो गया। तीसरा वाला आपको मुझसे करना है कि आप जाके स्टडी करेंगे। कैसी स्टडी? सेल्फ स्टडी करेंगे। कैसी? सेल्फ स्टडी। ये नहीं कि मैम ने पढ़ा दिया तो बस भाई छुट्टी मजे, नो। सो सेल्फ स्टडी करना जरूरी है, रिवीजन करना जरूरी है। दिमाग को खटखटाओ कि भाई तेरे को ये टॉपिक कम से कम 2 से 3 बार रटना पड़ेगा, 2 से 3 बार देखना पड़ेगा, कंसेप्ट बिल्ड करने पड़ेंगे इसको लेके, है ना। तो ये चीज आपके दिमाग को अगर बार बार हिट करेगी तो आपको ये चीज इजी हो जाएगी और आपको ये चीज याद रहेगी। हिस्ट्री से रिलेटेड हमने देख लिया। अब पॉलिटिकल साइंस में भी हमको कुछ चीजें पढ़नी है। पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट वर्ल्ड वॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट पढ़नी है। पॉलिटिक्स में क्या डेवलपमेंट हुआ वर्ल्ड वॉर के बाद, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से है, इंडिया का डिफेंस सिस्टम किस तरीके से, क्या किस तरीके से डिफेंस सिस्टम कैसा है, यूएन यूनाइटेड नेशंस का क्या मतलब है, अरे इसको क्या हो गया, यूनाइटेड नेशंस, है ना, द यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया एंड अदर कंट्रीज के बारे में रिलेशन, है ना, इंडियन एशियन कॉन्टिनेंट हो गया, रशियन कॉन्टिनेंट हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब चीजों के बारे में हम इसमें देखेंगे। और इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स क्या है भाई, इंटरनेशनल प्रॉब्लम क्या है। यूनिवर्सल प्रॉब्लम तो हमें पता है कि क्या है, कि भाई पढ़ते हैं याद नहीं रहता, लेकिन इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स के बारे में हमें पॉलिटिकल साइंस में देखना है। ओके, इंडिया एंड वर्ल्ड हमारा रहेगा 9th क्लास के।
तो ये मोटा मोटा हो गया हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का। ज्योग्राफी में उसका क्या करें, ज्योग्राफी में हमें बेसिकली मैप्स के बारे में, एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस के बारे में, प्रेसिपिटेशन, अलग वर्ड है आपके लिए प्रेसिपिटेशन, वो बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रेसिपिटेशन हो गया, सी वाटर क्या कैसा होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती है, खट्टा खारा मीठा क्या होता है भाई, उसके बारे में देखेंगे, है ना। इंटरनेशनल डेट लाइन हो गया। अब यहाँ से इट्स इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स आता है, ज्योग्राफी के साथ हम इकोनॉमिक्स को भी पढ़ते हैं, है ना। इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र पढ़ना जरूरी है ना। इकोनॉमिक्स में हम फिर ट्रेड पढ़ेंगे, है ना, ट्रेडिंग पढ़ेंगे, अर्बनाइजेशन पढ़ेंगे, किस तरीके से सिटीज कन्वर्ट हुई, किस तरीके से अर्बनाइजेशन हुआ, है ना, विलेजेस का, वगैरह वगैरह। ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, और लास्ट हम पढ़ेंगे टूरिज्म। क्या पढ़ेंगे हम, टूरिज्म पढ़ेंगे लास्ट। क्या पढ़ेंगे हम, टूरिज्म पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा ज्योग्राफी का चलने वाला है ना। तो सबसे पहले ही प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है, मैप्स को देख के ऑब्जर्व करके सीखना इस प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। किसी भी चीज को ऑब्जर्व करके सीखना इज प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। जनरल फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी तो होती है, एक प्रैक्टिकल ज्योग्राफी भी होती है, जैसे फील्ड विजिट वगैरह हो गया, वो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के अंदर आता है। तो इस तरीके से आपका मोटा मोटा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं, सरलता से कवर करने वाले हैं। फाउंडेशन के लिए आप हमारे पास आए हैं, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे हमारे साथ, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज मतलब बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं पर्सनली एमपीएससी और यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी आपसे, एमपीएससी और यूपीएससी। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगी, मैं इसके साथ आपके जो एक्सरसाइज है जो हर चैप्टर के पीछे होती है, उसके भी सेशंस हम लेंगे, उसको किस तरीके से लिखना है, बोर्ड एग्जाम्स में किस तरीके से लिखना है, आपके फाइनल एग्जाम में कैसे होगा, ये सब की भी तैयारी करेंगे। तो बेसिकली आप 4 कदम सबसे आगे ही रहेंगे, है ना, 4 कदम सबसे आगे ही रहेंगे। ओके देखो, इसके बाद हम देखेंगे कि बेसिकली किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किस तरीके से फाउंडेशन को ये करेंगे। तो यस, तो हम देखेंगे कि फाउंडेशन क्या है बेटा। फाउंडेशन ये है कि आपकी नींव बनाएंगे हम, नीट जेडब्ल्यू यूपीएससी एमपीएससी जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए हम आपको तैयार करेंगे। बड़े बड़े एग्जाम्स है, अग्रेड है, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे, आप शॉर्टकट नहीं यूज करोगे, और आप अभी से मेहनत करोगे 6 7 8 9 10 से, तो आगे चल के आपको कौन सा करियर परस्यू करना है ना। बच्चों को ये तक नहीं पता रहता है कि कौन सा करियर परस्यू करना है। तो अगर आगे चल के आप क्या परस्यू करना चाहते हो, आपके सब्जेक्ट्स क्या है, इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स क्या है, क्या बनना है तो किससे कैसे बनना है, कौन सी एग्जाम देनी होती है, वो एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, ये सब हम साल भर बेटा आपको बताते रहेंगे, आपके दिमाग में घुसाते रहेंगे, आपको इतना परेशान कर देंगे, इतना परेशान कर देंगे कि आपको ये परेशानी अच्छी लगने लगेगी, है ना। कभी कभी नहीं होता पढ़ाई करना अच्छा लगता है, तो बेसिकली आपको अच्छा लगने लगेगा। आई मेक श्योर कि हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको बोरिंग ना लगे, ये मैंने आपसे वादा कर दिया है। आपसे जितने वादे मैंने मांगे हैं एटलीस्ट आप उतने मुझे कर दो। तो या दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। हम नेक्स्ट लेक्चर से सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री और डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स को चालू करेंगे, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी को हम सिलेबस को चालू करेंगे। सो या थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ, लॉट्स ऑफ इम्यूनिटी कि आप इस चीज को झेल गए, आप पढ़ाई बहुत अच्छे से करें और आप बीमार ना पड़े, है ना, पढ़ाई के नाम से आप बीमार ना पड़े। या दिस इज योर टीचर आकांक्षा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, थैंक यू।